अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं एम.ए. इस्लामियात के साथ साथ क्लास 9th की जो इस्लामियात है चेंज हुई है तो उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अलिफ पार्ट के अंदर हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है वो सूरत मरियम का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज के अंदर, मरीम अलैहिस्सलाम और मुफस्सल नोट लिखें, वो मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने यूट्यूब पे कर दी है अपलोड। और आज हम हिस्सा बे करेंगे। हिस्सा बे के अंदर बेटा क्या हमारे पास है, ये इस्लामियात लाजमी है जो न्यू बुक चेंज हुई है उसमें हिस्सा बे है तारुफ़ अल कुरान, ठीक है। और उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। इसका एक लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपलोड कर दिया जिसके अंदर हमने क्या नाम है जो सहाबा किराम के दौर में कुरान मजीद की तदवीन की उसके वाले से हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, ठीक है। वो 9th भी है, 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ईयर BSc और MA के लेवल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो PPSC का टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट के नॉलेज गेन क्वेश्चन भी वहाँ पे मैंने रखे हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है। आज मैं जो डिस्कस करूँगा, आज मैं डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा? कुरान मजीद की तदवीन और हिफाजत कुरान मजीद क्लास 9 इस्लामियात लाजमी की। अब देखिए पहले क्वेश्चन है सवाल इसके MCQs है हमारे पास, पहले 5 ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर लिखे हुए हैं। बुक से भी मैं कर सकता था मगर मैंने बुक से नहीं लिए, यानी बुक्स पे नहीं आपको निशान लगवाए। मैंने कहा चलें वाइट बोर्ड पर लिख कर आपको डिस्कस कर लूँगा। अब जो नया जो मेरा लेक्चर आएगा उसके अंदर जो MCQs होंगे वो जस्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा, बुक्स के से देख कर उसके आंसर बता दूँगा, वाइट बोर्ड पर नहीं लिखूँगा। अब 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं वाइट पर लिखूँगा। इस चैप्टर पे आप हदीस का देखेंगे, दूसरे चैप्टर पे आप अगले चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। जो MCQs होंगे मैं बोल के आगे बताऊँगा। क्लियर जी। अब मैं चलता हूँ जी पहला MCQ है मेरे पास, लफ्ज़ कुरान मजीद के मायने क्या हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बन सकता है, यानी कि वो कहते हैं कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब या सुबह के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब या महफूज किताब या आखिरी किताब। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, आपने अलिफ पे निशान लगा लेना है। क्लियर। अब आगे लिखा हुआ है जी तमाम मुसलमानों के लिए एक किरत और एक लहजे में मुतफ़िक करने वाली शख्सियत कौन थी, यानी कि जिसमें लहजा भी एक तरफ, यानी कि जो अरबी अल्लाह के दौर के नबी सल्लम के दौर में जो सहाबा किराम जिस किरत से जिस लहजे से पढ़ा करते थे वो लहजा किरत तो एक ही उम्मत को एक जगह पे इकट्ठा किया। उस्मान गनी के दौर के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए, उस्मान गनी ने पैसा को इकट्ठा किया, ये सारे मामला थे। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लम के दोस्त, उस्मान गनी ये दोस्त भी हैं और साथ में इनकी नबी पाक सल्लम की बेटियां भी इनके घर में 2, इसलिए इनको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। अली जो हैं उनके नबी सल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा की शादी हुई है। और इस तरह ज़ैद बिन साबित जो मुँह बोले बेटे थे। तो हमने इसमें जो आंसर है वो कुर्रत और लहजे में किया क्लियर। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे किस जंग में कुरान मजीद की हिफाजत कसीर, यानी कि कुरान मजीद के हुफ़ाज़ जो कसीर तादाद में शहीद हुए, ठीक है, वो जंग यमामा था। जंग यमामा के अंदर कसरत तादाद में सहाबा किराम क्या हुए, शहीद हुए। क्योंकि सहाबा किराम जब शहीद होने शुरू हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाग हो गया कि ये ना हो कि सहाबा किराम इस तरह शहीद होते रहे और मजीद की जो इल्म है वो हमसे ज़ाया ना हो जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया, तो अबू बकर सिद्दीक़ को बुला के सबसे बुला के एक किताबी शक्ल बनाई जाए। तो वहाँ से भी सहाबा किराम के दौर में ये मजीद की जो तालीमात है उसको फिर लिखा गया है, ठीक है जी। बहरहाल इंशाल्लाह ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तफसील के साथ इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ तक हमारी बात के लिए हुकूमती सरपरस्ती में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मजीद की जमात तदवीन के लिए मुकर्रर किरदा बर्रास्त मुकर्रर किया। किसको मुकर्रर किया गया, किसके दौर में? हज़रत बकर सिद्दीक़ के दौर में। ज़ैद बिन साबित हो गए, अब्दुल्ला बिन मसूद है, उसामा बिन ज़ैद है, अब्दुल्ला बिन उमर है। तो इसमें जो नाम आता है वो आता है ज़ैद बिन साबित का बेटा नाम आता है। क्लियर जी। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जुमा किया गया हुआ कुरान मजीद का नुस्खा किसके पास था?
तो अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जो नुस्खा था, आयशा रज़ी अल्लाह ताला हमारी उम्मुल मोमिनीन और हुज़ैफ़ा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये चारों हमारी क्या माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन है। तो इनमें जो जिनके पास हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनके पास था। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको MCQ बेटा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करूँ तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट, वो कहता है कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलम बंद करें कि कुरान मजीद का तारुफ क्या है। तो हम इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स को अच्छी तरह लिख सकते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। आपको पता है कि मैं यहाँ पर हिंट्स देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो आप याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, कसरत से पढ़ा जाने वाली किताब है और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आगे जी, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। ठीक है, अब आलमगीर से मरद क्या, एक लारेब किताब है, इसकी जैसी किताब ही नहीं है, एक आलमगीर किताब है, हैरानकुन किताब है। ठीक है, जितनी भी अल्लाह पाक ने किताबें नाज़िल फरमाई उसमें तदफीर होनी शुरू होगी वक्त के साथ साथ। 4 किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात के अंदर भी, इंजील और ज़बूर के तीनों के अंदर क्या कर दिया, अपने मनमानी से लोगों ने तदफीर करना शुरू कर दी है, इसमें चेंजिंग करना शुरू कर दी। वाहिद एक किताब थी कुरान मजीद जिसमें किसी ने अल्लाह पाक ने खुद उसके ज़िम्मा लिया, तो उसमें किसी ने कोई तदवीर नहीं की, कोशिश की है, मगर अल्लाह के करम और फज़ल से कोई इसमें तब्दीली ना ला सके। जो कुरान मजीद अल्लाह के नबी ने पढ़ा और आज भी हम वही कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आलम किताब क्या है जी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और सबसे अव्वलीन दर्जे पे, आप ख़ास कौमों तक नहीं है बल्कि सब के लिए, पहले कौमों के लिए ये बताया गया ये क्या हुआ। अब अल्लाह के नबी ने जब ये तालीमात दी, उसके बाद जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक ये हमारे लिए क्या, हर कौम के लिए हदायत है, गैर मुसलमान हो जो मर्जी हो सब के लिए हदायत है। क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का रास्ता है, सब लोगों को ये हदायत का रास्ता दिखाने वाली किताब है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह क्या है। मैंने पहले बता दिया, महफूज होने की वजह एक ही है कि इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लिया है, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती है। अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने ही नाजिल फरमाई है और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। क्लियर। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद का इजाज़ क्या है, कुरान मजीद का मर्तबा क्या है, इजाज़ क्या है हमारे पास। कुरान मजीद के इजाज़ में क़यामत तक के आने वालों के लिए हदायत का रास्ता है। कुरान मजीद की ये खुसूसियात है कि कुरान मजीद क़यामत तक के आने के लिए लोगों के लिए क्या हदायत रास्ता है। कुरान मजीद के अल्फाज और मालूमात, कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, जो अल्लाह पाक ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद के अंदर, और जो मालूमात जो अल्लाह पाक ने हमें मालूमात दी है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में रखा। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब भी मेरी से कोई मुश्किलात आती या मुझे कोई चीज़ ना मिल रही होती या मैं कुछ चीज़ में प्रॉब्लम होती तो मैं कुरान मजीद को पढ़ लेता तो मुझे उस काम का सलूशन, उस काम का हल मिल जाता। तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने बरकतें बहुत ही ज़्यादा बरकतें रखी हुई हैं। तो इसमें क्या, जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, जो कुरान मजीद की मालूमात से कुरान मजीद के एजाज़ में लज़्ज़त और सरूर आता है। ठीक है जी, मजीद पढ़ के आपको लज़्ज़त यानी कि मज़ा आएगा और सरूर आएगा, दिल को इत्मीनान बनेगा। ठीक है, क़ुलूबे दिल मिलेगा आपको। आगे जी, ऐद रसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद को कैसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान मजीद कुछ आयात नाजिल होती है अल्लाह के नबी के दिल के ऊपर, तो सहाबा किराम को बुलवा लेते, उसको इनको याद भी करा देते, सहाबा किराम उसको शौक़ से याद भी कर लेते, उसको लिख भी लेते। ठीक है, वो कहाँ का लिखते हैं, अब यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है ऐद रसालत में सहाबा किराम कुरान मजीद को ज़ुबानी याद भी कर लेते और पत्थरों के सलून, खजूर की छाल पर और चमड़े पर, ऊँट के छाने पर भी लिखवाते थे। ये था हमारा क्वेश्चन आज का, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर डिस्कस करेंगे 2 चैप्टर के, और जो उनके शॉर्ट होंगे वो मैं बोल के बता दूंगा आपको, उसको आंसर बता दूंगा, आप साथ निशान लगा लीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।